दोस्तों, मैं आज फिर एक आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आया हूँ। कई सारे लोग कैंगन को आरओ समझते हैं। आरओ जो मार्केट में भी चल रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूँ ये आरओ नहीं है ना? मैं बहुत साधारण भाषा में इसको अपन डिस्कस करेंगे, मैं बताऊँगा भी आपको कि ये मशीन कैंगन जिसे बोला जाता है ये क्या है? वाटर आयनाइज़र इसको बोलते हैं। जापानीज़ टेक्नोलॉजी और जापान इसको पिछले 50 वर्षों से यूज़ कर रहा है। हमारे इंडिया के अंदर 2016 में अभी ये डिवाइस आया है। हमारे इंडिया के अंदर इस मशीन की आज से 30 या 50 साल पहले कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब इसकी हमें ज़रूरत पड़ रही है और आने वाले समय में ये हमारी ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं, मैं बोलूँगा कि ये हर घर की मतलब ये समझो कि एक आवश्यकता आवश्यकता है हमारी ये। अब ये क्यों आवश्यकता है वो आप देखिएगा। देखिए, अभी हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो आरओ है ना? आरओ पानी को छानता है, फ़िल्टर करता है, यूवी आरओ है ना? अब अगर इसको बहुत साधारण भाषा में समझे तो जब भी हम अनाज निकालते हैं, गेहूँ बनाते हैं या फिर सोयाबीन बनाते मतलब कि निकालते हैं, अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग बोला जाता है, जब भी पक जाते हैं, तो उसको थ्रेशर से निकाला जाता है और एक छलनी से उसको छाना जाता है। चलना होता है बड़ा, उस मशीन के अंदर ही वो सिस्टम रहता है। तो उस सोयाबीन के आकार का या गेहूँ की या जो भी अनाज निकाल रहे हैं हम, उसकी साइज़ का, उसके आकार का कचरा भी उसके साथ में ही गिरता है। तो एक तरह से अगर उसके आकार का गिर रहा है, तो मतलब एक उसके अंदर जो कचरा साफ़ होना चाहिए वो नहीं होता है। तो वैसे ही आरओ होता है। आरओ के अंदर मेम्ब्रेन्स लगी होती है, मतलब कि एक तरह से मेम्ब्रेन से एक साइज होता है, एक द्वार माइक्रोन लेवल से उसको देखा जाता है, एक द्वार अपन समझ सकते हैं। तो उसके आकार का अगर कोई कचरा भी उस पानी के साथ में या ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो वो भी उसके साथ में निकल जाता है अगर उसके आकार का है। तो एक तरह से चालना अपन गाँव में बोल सकते हैं उसको, या छलनी बोल सकते हैं। सेम आरओ है। अब कैंगन क्या है उसकी तरफ अपन आते हैं। तो कैंगन, जब हम अनाज को छान लेते हैं, घर में ले आते हैं, तो उसके बाद में उसको हम ग्रेडिंग करते हैं, स्प्राइडर ग्रेडिंग जिसे बोलते हैं हम, है ना? एक हाइट सा बना रहता है जिसमें पत्ती लगी हुई रहती है। ये आपके साथ में साइड में जो वीडियो देख रहे हैं, ये ग्रेडिंग मशीन है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आकार दोनों अलग अलग होंगे, कचरे का आकार अलग है और धान का आकार अलग अलग है। तो जैसे हम इसके अंदर डालेंगे कोई अनाज, तो वो स्पीड से आएगा अनाज और वो एक तरफ गिर जाएगा। मतलब कि जो भी ओरिजिनल प्योर धान होगा जिसके अंदर कोई कचरा नहीं होगा, वो एक पार्ट के अंदर चला जाएगा और जो कचरा होगा वो दूसरे पार्ट के अंदर चला जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे छलनी नहीं लगी हुई है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्लेट लगी हुई है। प्लेट के माध्यम से ये पूरा रन कर रहा है। आप देख रहे होंगे साइड में चल रहा है, ये पूरा रन कर रहा है और नीचे आप देख रहे होंगे कि दो पार्ट में अलग अलग अनाज है, एक में कचरा है और एक में शुद्ध अनाज है, जो कि जिसके अंदर कचरा बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे ही ये जो कैंगन मशीन है, ये एक तरह से पानी की ग्रेडिंग मशीन है। मतलब पानी के अंदर जो कचरा होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके अंदर कचरा होता है। अब अगर इसको साइंस की लैंग्वेज में समझे अपन, या एक टेक्निकल वर्ड है इसका हम समझें, तो वो है एनोड और कैथोड, माइनस और प्लस चार्ज उसके अंदर होता है। तो जितना भी प्लस चार्ज होता है वो कचरा होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए वो, ठीक है? क्योंकि वो कचरा हमें दिखता नहीं है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज मिक्स होता है, तो हम उसको पी जाते हैं। ये मशीन क्या करते हैं, उस कचरे को, जो प्लस रूपी कचरा है या केमिकल है, उसको अलग कर देता है, और जो माइनस है, जो प्योर माल है, उसको अलग कर देती है। तो एक तरह से हमारी ग्रेडिंग मशीन है, पानी को ग्रेडिंग करती है। तो आरओ पहले लगेगा। आरओ क्या काम करेगा, वही जो अनाज निकालते हैं हम, तो छलनी हो जाएगी, छान लेंगे, लेकिन उस अनाज के साइज का पूरा कचरा उस अनाज के अंदर ही रहेगा, वो अलग नहीं होता है। तो फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेडिंग मशीन। और वो ग्रेडिंग मशीन क्या करेगी, कचरे को एक तरफ कर देगी और अनाज को एक तरफ कर देगी। वैसे ही पानी के लिए उपयोग होता है पहले आरओ, उसके आकार का सारा कचरा उसके अंदर जाएगा और फिर बाद में हमें ज़रूरत लगती है कैंगन मशीन की, जो कि उसके लिए ग्रेडिंग है। तो ये आरओ नहीं है, ये मशीन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज इस मशीन की हर घर में ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, अगर आपको ये जानना है तो पूरा प्रेजेंटेशन जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, जिसने आपको ये वीडियो भेजे हैं, उनको बुलाइए आप घर पे और देखिए कि क्या हमारे घर के अंदर जो हम पानी जल यूज़ कर रहे हैं,
उसके अंदर कचरा तो नहीं है, वो कचरा जो हमारे जीवन के अंदर इतनी सारी समस्याएँ पैदा कर रहा है, बीमारियाँ हर घर में हो रही हैं। तो क्या कारण वो तो नहीं है? तो प्लीज़ आप एक बार जिसने भी ये आपको वीडियो भेजा है, उसको आप घर बुलाइए और एक बार ज़रूर समझिए। अगर आप समझ लेंगे, तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। आज जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज इस मशीन की हर घर में ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? अगर आपको ये जानना है तो पूरा प्रेज़ेंटेशन जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, जिसने आपको ये वीडियो भेजे हैं, उनको बुलाइए आप घर पे और देखिए कि क्या हमारे घर के अंदर जो हम पानी, जल यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कचरा तो नहीं है, वो कचरा जो हमारे जीवन के अंदर इतनी सारी समस्याएँ पैदा कर रहा है, बीमारियाँ हर घर में हो रही हैं। तो क्या कारण वो तो नहीं है? तो प्लीज़ आप एक बार जिसने भी ये आपको वीडियो भेजा है, उसको आप घर बुलाइए और एक बार ज़रूर समझिए।